सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख साधारण बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से सहकार मार्ग स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सामाजिक सहभागिता के अंतर्गत कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। बीमा कर्मचारियों व उनके परिवार के कोरोना महामारी से बचाव के उद्देश्य से लगाए गए इस शिविर में 350 से अधिक लोगों को कोरोना कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री डी.एन. सक्करवाल, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जे.एस. कलसी व डॉक्टर पी.डी. अलहड़िया, ओरिएंटल इंश्योरेंस स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब के उप सचिव श्री संजय बग्गा, जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर श्री पुनीत कर्नावट विशेष रूप से उपस्थित थे। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री डी.एन. सक्करवाल ने बताया कि हम सदैव कर्मचारी हितों के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और इसी क्रम में नगर निगम जयपुर के सहयोग से कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया है, जिसका लाभ न केवल बीमा कर्मियों बल्कि उनके परिवार के सदस्यों और अधिकृत बीमा एजेंटों को भी मिला है। शिविर में ओरिएंटल इंश्योरेंस के अलावा बीमा भवन में स्थित नेशनल इंश्योरेंस के कर्मचारियों को भी कोरोना के टीके लगाए गए। उल्लेखनीय है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस की ओर से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पूर्व में मुख्यमंत्री राहत कोष में 15 लाख रुपए का सहयोग भी किया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर ने आज कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया है, जो कोरोना महामारी को देखते हुए ये सरोकार रखते हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो CSR में 15 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। इसी संबंध में आज हमने एक कैंप रखा है यहाँ पर, जिसमें सभी लोगों को पहली डोज जो 18 साल से प्लस के हैं उनको पहली डोज लगाई जाएगी और ये फ्री ऑफ चार्ज लग रही है, जिसमें हमारे नगर निगम ने सहयोग किया है। कितनी डोज यहाँ पर 300 डोज का अभी आज हमारा है कि 300 डोज हम लगाएंगे, लेकिन हमारे को ये सरकार ने कहा है कि अगर आपको और भी डोज की आवश्यकता है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिलेंगी और जितनी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 300 प्लस भी जाएं। सर, एम्प्लॉइज में उनके फैमिली मेंबर्स में किस तरह का रिस्पॉन्स लगवाने के लिए? इसमें हमने ये रखा कि ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ साथ इसी भवन में नेशनल इंश्योरेंस भी है और यूनाइटेड भी है और न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी है। चारों कंपनियों के कर्मचारी, उनके फैमिली मेंबर और मित्र लोगों को भी हमने बुलाया है कि जो भी इसमें आ सकें, क्योंकि ये महामारी सभी को संक्रमित हो सकती थी। इसकी रोकथाम के लिए हमारा दायित्व था कि हम इसको सभी लोगों तक मतलब ये पहुंचनी चाहिए, तो इसी उद्देश्य से हमने ये आयोजन किया और सभी लोगों को इसमें भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया है। सर, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ में जो एजेंट्स होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस जनरेशन में, तो उनके लिए भी आपने हमने जब इस चीज़ की सूचनाएं सभी लोगों को दी है, हमारे स्टेक होल्डर है उसमें हम सर्वेयर को भी हमने कहा है, एजेंट अभिकर्ता गण जो हमारे हैं उनको भी कहा है, तो जितने लोग जयपुर के नज़दीक में हैं वो सभी लोगों को आमंत्रित किया। उसके अलावा कुछ हमारे यहाँ जो पार्ट टाइम में लेबर काम करती है उन लोगों को भी हम ये लगवा रहे हैं, हमारे कर्मचारी और हमसे संबंधित जितने भी लोग हैं। और ये भी हमने रिलैक्सेशन रखा है कि संबंधित ना भी हों, अगर कोई वाकिन अगर आता है या आदमी तो उसको भी ये वैक्सीन हम उपलब्ध करवाएंगे। वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर हथियार है कोरोना को हराने का, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हिंदुस्तान में चल रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर तो हमने देखा है कि कितनी तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन हुआ है। 4 दिन के अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो वैक्सीनेशन का काम दिन रात मेहनत के साथ कर रहे हैं, डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, उनको बधाई देता हूं। और आज ओरिएंटल इंश्योरेंस ने भी अपने सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जिस प्रकार आगे आकर वैक्सीनेशन कैंप लगाया है और उसमें नगर निगम का सहयोग है, हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि वैक्सीनेशन करें और वैक्सीनेशन करने के लिए लोगों को प्रेरणा दें। आज शहरों में तो वैक्सीनेशन तेज़ी से हो रहा है, गाँव में भी तेज़ी से वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन होगा वैसे वैसे कोरोना को हम परास्त करने की स्थिति में आ जाएंगे। मैं समझता हूं कि वैक्सीनेशन के माध्यम से न सिर्फ हम कोरोना को हरा सकेंगे वरन एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की शक्ति के आधार भी बन सकेंगे। सर, जैसे कोरोना की तीसरी लहर की जो संभावनाएं बन रही है और ऐसे में आम जन की क्या सहभागिता होनी चाहिए, उसके क्या अवेयरनेस उनको करना चाहिए, उसके ऊपर आप? साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हमें चेता रहे हैं कि एक तीसरी वेव आ सकती है। तीसरी वेव आए उसकी तैयारी सरकारों को भी करनी है, पर सरकारों के साथ साथ जन सहभागिता से ही कोरोना को परास्त किया जा सकता है।
जब मैं जन सहभागिता कहता हूं तो उसके अंदर चेतना बहुत आवश्यक है। हम वैक्सीनेशन कराने के बाद भी अपनी सावधानी और सतर्कता को नहीं खोएं और जो कोरोना प्रोटोकॉल है, जो कोरोना गाइडलाइन है, उसका कोरोना बिहेवियर के लिए जो गाइडलाइन तय की हुई है उसका पालन करें। प्रॉपर मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अनावश्यक एक दूसरे से फिजिकल क्लोजनेस से बचना चाहिए। और ये सब करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तीसरी वेव को भले ही आए पर तीसरी वेव हमको कम से कम नुकसान पहुंचा पाए, उसकी तैयारी सरकार के साथ साथ जनता को भी करनी पड़ेगी।